अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये मेरे पास थ्रेड है। लोकल मार्केट से आपको इजीली मिल जाता है, मेड इन पाकिस्तान है। और अगर आप दूसरे किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप इसी तरह का थ्रेड हर जगह से मिल जाता है, लेकिन नाम और ब्रांड ज़ाहिर है डिफरेंट होगा। तो ये वाले थ्रेड से आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। ये कॉटन थ्रेड है। एक तो होता है हम पहले यूज़ करते होते थे एंकर का गोला, ये वो नहीं है, ये उससे बारीक वाला कॉटन थ्रेड होता है और इसको नीडल में हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं और इससे हम एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और नीट लुक आती है इस तरह के थ्रेड से। और क्योंकि हम जो आजकल हमारे जो समर सीज़न है या फिर विंटर सीज़न है, जो भी होता है, हमारे जो फैब्रिक होता है उस पे हम कॉटन थ्रेड के साथ एम्ब्रॉयडरी करें या कॉटन थ्रेड के साथ हम अपना लेसेस बनाएं तो बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। लेकिन आप हर तरह की लेस को कॉटन के अलावा सिल्की थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं और पैराशूट के थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं। इवन के विंटर्स में अगर आप कुछ शॉल बना रहे हैं, आप अगर बना रहे हैं स्वेटर बना रहे हैं, तो हर तरह का बॉर्डर आप लेस वाला बॉर्डर आप वूल के थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और एलिगेंट लुक देता है। और इसके लिए हमें बेस रो नहीं बनानी है, बट अगर आप चाहें तो सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ पहले बेस रो बना सकते हैं, ताकि आपको काउंटिंग में डिस्टेंस लेना आसान हो। एज यूजुअल हमने सबसे पहले स्लिप नॉट ले लेना है अपने थ्रेड पे और 1.25 mm की हुक यूज़ करनी है। 1.0 mm की हुक के साथ भी ये वाला थ्रेड इजीली हम कैरी कर सकते हैं, इजीली हम इसको हैंडल कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम पहले स्लिप नॉट ले लेंगे और इस स्लिप नॉट को हम फ्रंट साइड से अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे। फैब्रिक कोई भी हो, लॉन हो, कॉटन हो, आप अपना शिफॉन हो, कुछ भी दुपट्टा हो, कोई भी फैब्रिक हो, तो सबसे पहले आप अपने बॉर्डर्स को, उनके एजेस को नीट कर लिया कीजिए। प्रेस की हेल्प से कर लीजिए या सिलाई की हेल्प से कर लीजिए, यानी कि बॉर्डर्स आप इस तरह से बाइंड कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी और नीटनेस भी आएगी। तो फ्रंट साइड से ही हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंपल सिंगल क्रोशे करेंगे, सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बनाऊंगी और 2 चेन को 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे हम। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा पास नहीं लेना, ना ही ढीला हो और ना ही हमारे इस तरह के डिस्टेंस जो हम बनाते हैं उसमें हमें खिंचाव भी नहीं आना चाहिए। एक बार फिर से बना लेते हैं सिंगल क्रोशे के साथ 2 चेन के डिस्टेंस को 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच करेंगे और सेम ही डिस्टेंस रखेंगे। जब ये वाला हम बना लेंगे, ये वाला पैटर्न, तो इसके एज पे हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। इस 3 चेन को बैक पे जाते हुए, ये जो पीछे वाला, इससे पीछे वाला 2 चेन का स्किप करते हुए इससे पीछे वाला सिंगल क्रोशे है, इस 3 चेन को इस सिंगल क्रोशे के एज पे हम सिंपल सिंगल क्रोशे कर देंगे और अटैच कर देंगे। फिर वापस फ्रंट पे आ जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये 3 चेन का गैप बन जाएगा। 2 चेन के ऊपर हमने जो 3 चेन बनाया है बैक साइड से, तो अब बाकी का हम पैटर्न फ्रंट साइड से बनाएंगे। फ्रंट साइड से हमें क्या करना है, पहले हमने ये वाले थ्रेड को इस तरह से थोड़ा सा लूज़ करते हुए इस फिंगर की हेल्प से होल्ड करना है और फिर क्या करेंगे, इस 3 चेन के क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे लेंगे। सिंगल क्रोशे लिया, इसको यहाँ पे थोड़ा सा लूप इसके पहले वाले लूप के बराबर में रखते हुए हमने उसको फिंगर की हेल्प से होल्ड करना है। इसी तरह से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 3 4 5 एंड 6। टोटल 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और एक लूप हमारे पास पहले से था, तो ये हमारे पास 7 लूप्स हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे वापस आना है, तो यहाँ पे हम फोल्डिंग ले लेंगे पहले वाले 2 को कवर करते हुए, 1 टाइम 2, अगेन इधर से फोल्डिंग ली और एक लूप हमारे हुक में पहले से इंसर्ट है और एक यहाँ से लेंगे, तो ये अगेन नेक्स्ट वाले में 2 में से निकालेंगे। इसी तरह से फिर से फोल्डिंग लेंगे, एक ये वाला लूप और ये पीछे वाला लूप, इसको दोनों को हम कवर करेंगे और इस तरह से हम इसको करते करते फर्स्ट वाले स्टिच पे आ जाएंगे।
इस तरह से, कुछ इस तरह से ये हमारे पास पैटर्न बन जाएगा। अच्छा, ये अब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न है, हमारे हर रो में से हमें यहाँ पे गैप नज़र आ रहे हैं। तो इस गैप में हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले वाले गैप में हम यहाँ से सिंगल क्रोशे करेंगे। इस सिंगल क्रोशे के साथ ही हम 3 चेन का पीकॉक भी बनाएंगे। 3 चेन बनाएंगे, इसी गैप में इसको हम अटैच करेंगे। अगेन नेक्स्ट वाले गैप में चले जाएंगे। गैप यहाँ से हम ये जो हमारे पास रोज नज़र आ रही हैं, इनमें से हमें गैप नज़र आ रहा है, उसमें जाते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे और इसी के साथ हम 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में एक बार फिर इसको फिनिश करेंगे सिंगल क्रोशे करते हुए। अगेन नेक्स्ट वाले गैप में चले जाएंगे। 1 2 3 चेन के साथ हम इसको इसी में अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ। नेक्स्ट भी चले जाएंगे। तो इस तरह से हम लास्ट गैप तक पहुंच जाएंगे 3 चेन के गैप्स बनाते हुए। 3 चेन, इसी में हम सिंगल क्रोशे करेंगे और लास्ट पे हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पे लास्ट में हम अटैच करेंगे इसको। टोटल हमने 6 गैप्स बनाए थे, बट हमारे पास ये 5 की काउंटिंग में पेटल्स बनेंगी, बिकॉज क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे 2 को कवर किया था। तो इस तरह से ये हम 5 पीकॉक्स के साथ इसको बनाएंगे। इस तरह से इसके बाद क्या करना है, लास्ट पे हमने इस स्टिच को ऐसे ही इस तरह से हमने अपने फैब्रिक पे अटैच कर लेना है। जैसे कि ये 2 चेन का डिस्टेंस रखा हुआ हमने, तो ये 2 चेन के डिस्टेंस पे आराम से अटैच हो जाएगा। इस तरह से हमारा डिस्टेंस भी सेम रहेगा। हम एक बार इसको देख लेते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक है। यूनिक स्टाइल इसलिए है क्योंकि ये हमने इसमें टर्किश स्टाइल की जो स्टिचेस हैं वो यूज़ किए हैं यहाँ से, तो फिर हमने इसको अपना फ्लावर पैटर्न लुक दिया है। एक बार फिर से बना लेंगे ताकि आपको फिर से थोड़ा सा आइडिया और हो जाए कि हमने क्या क्या चीज़ को किस तरह से हैंडल किया है। जैसे ही हमने इसको सिंगल क्रोशे के साथ अटैच कर दिया, फिर से हमने 2 चेन का डिस्टेंस लिया है और 2 चेन के डिस्टेंस को हम अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। अगेन 2 चेन रखेंगे और इसको भी हम 2 चेन के, आप डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मर्जी आप सेंटर के गैप को बढ़ा लें, जितना मर्जी आप कम कर लें। यहाँ पे हम 2 टाइम्स भी इसको रिपीट कर सकते हैं, यहाँ पे हम 3 टाइम्स भी रिपीट कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम 2 टाइम रिपीट करूँगी, आप चाहें तो 1 टाइम भी इसको रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको भी सिंगल क्रोशे कर देंगे और ये 2 चेन का गैप रहेगा। यहाँ पे क्या करूँगी मैं, ये वाले गैप के एज पे फिर से हम अपना ये पैटर्न रिपीट करेंगे 3 चेन बनाते हुए। 1 2 3। इस 3 चेन को हमने बैक साइड से अटैच करना है, इससे पीछे वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करते हुए, और फिर वापस फ्रंट पे आ जाना है। वापस फ्रंट पे आते हुए हम क्या करेंगे, फिर से वही वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। एक लूप को हम इस तरह से अपने फिंगर की हेल्प से अपने यहाँ से होल्ड करेंगे और दूसरा फिर से सिंगल क्रोशे लेंगे इस 3 चेन के गैप में। इसको कंप्लीट करते हुए इस तरह से ये लूप हम फिर से इधर इंसर्ट रखेंगे। ये हो गया हमारा 2 सिंगल क्रोशे, 3 4 5 एंड 6। आपने इस वाली फिंगर से इसको होल्ड रखना है ताकि ये छूटे नहीं, आपकी हुक में से निकले नहीं तो हमारा डिज़ाइन फिर ख़राब हो जाएगा। इस तरह से हमने जब कंप्लीट कर लिया है तो हम क्या करेंगे, बल लेते हुए यहाँ से पहले वाले 2 को कवर करेंगे। अगेन बल लेंगे और फिर से अगले वाले 2 लूप्स में से इस तरह से हम इसको अपना फ्लावर की शेप में हमने इसको देना है और हम इसको फर्स्ट स्टिच पे वापस आ जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाले में से हम इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमारे गैप्स नज़र आ रहे हैं, इन गैप्स में जाते हुए सिंगल क्रोशे किया। 1 2, इस सिंगल क्रोशे के एज पे हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन को यहीं पे एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे तो ये एक पीकॉक बन जाएगा। डायरेक्ट नेक्स्ट वाले गैप में चले जाएंगे सिंगल क्रोशे करते हुए, फिर से 1 2 3 चेन ले लेंगे और यहाँ पे भी इसको हम सिंगल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट पे चले जाएंगे, इसी तरह से हम सारे पैटर्न को इसी तरह से कवर करेंगे और टोटल हमारे पास 5 पीकॉक्स बनेंगे 3 चेन के साथ।
1 2 3 चेन और ये हमारा लास्ट सिंगल क्रोशे के साथ 1 2 3 चेन यहाँ पे अटैच किया और यहाँ पे ये 5 पैटर्न हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा पीकॉट के साथ। तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ अटैच कर देंगे, मैक्सिमम 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच करेंगे ताकि डिस्टेंस हमारा पूरी रो में सेम ही नज़र आए। इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा और बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है, फ्लावर पैटर्न में है और इसके पीकॉट्स की जगह पे आप पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम एक दफ़ा पास से भी देख लेते हैं। सेंटर के डिस्टेंस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए हो और आप इसको दूर दूर भी बना सकते हैं और आप इसमें पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। हम इसकी थोड़ी सी रो भी बना के देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आ रहा है। सो आप देख सकते हैं मैंने जस्ट 5 फ्लावर्स कंप्लीट किए हैं और कितनी खूबसूरत लुक आती है इसकी। और इस तरह से ये आप इसको हर तरह के फैब्रिक पे हर तरह के थ्रेड के साथ आप इजीली बना सकते हैं। बिल्कुल न्यू स्टाइल है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म की कोई बात पूछनी है आपने क्रोशे से रिलेटेड, हुक से रिलेटेड, थ्रेड से रिलेटेड, तो आप ईज़िली मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।